Hi everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है आर्ची गुप्ता and I make videos related to all the girly stuff out there. And today's video is all about reviewing all of my face washes जितने भी मैंने अब तक ट्राई करे हैं. I'm not including cleansing balms, cleansing oils here. It's just about simple water based cleansers. One thing, अगर आपको पंखे की आवाज़ सुन रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लो. माइक ख़राब हो चुका है, लाइट नहीं है और ये ऐसी ही आवाज़ करता है इन्वर्टर पे चलने में. तो also let me first tell you about my skin type. Right now I have normal skin. विंटर्स में मेरी नॉर्मल टू ड्राई होनी शुरू हो जाती है. समर्स जब बहुत ज़्यादा पीक समर्स आती हैं तो मेरी नॉर्मल टू ऑयली हो जाती है. मतलब पिछले साल तक मेरी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन चल रही थी. नाउ आई थिंक माई बैरियर स्ट्रेंथ इज़ इम्प्रूविंग, इसलिए मेरी स्किन धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ रही है और अभी मेरी स्किन नॉर्मल ही है. तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको रिव्यूज़ देने वाली हूँ. दैट्स इट फॉर द इंट्रो. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. नहीं, एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. अभी चलते हैं. तो स्टार्टिंग विद नो ऑर्डर, जो भी यहाँ पे पिटारा पड़ा है मैं बस उसमें से एक उठा के स्टार्ट कर दूंगी बोलना. द फर्स्ट वन इज दिस बायोडर्मा का सेंसी बायो क्लेंजर. आप देख सकते हो ये यहाँ तक आ चुका है. दिस इज वॉट आई हैव बीन यूजिंग पिछले 1.5-2 महीने से. डज नॉट इरिटेट योर स्किन. एंड कमिंग टू द स्किन टाइप्स जिनके लिए ये परफेक्ट रहेगा. ए, इफ़ यू हैव रेडनेस ऑन योर स्किन. बी, इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, क्योंकि मुझे वही सब था. और अगर आपका बैरियर डैमेज हो चुका है तब भी आप इसकी तरफ जा सकते हो. और वैसे मतलब दूसरी स्किन टाइप देखी जाए, आई फील एक्सट्रीमली ऑयली के लिए ये थोड़ा सा वैसा हो सकता है कि प्रॉपर क्लेंजिंग आपको नहीं दे रहा है. बाकी की अगर ऑयली भी है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, ड्राई है, दिस इज गोना वर्क ब्यूटिफुली फॉर यू. जेम प्रोडक्ट स्पेशली इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन या फिर इरिटेटेड स्किन ऑल्सो. Now next coming up is a milk based cleanser. The one I am talking about is from Isintri. This is their Yem Root Vegan Milk Cleanser. काश मैं दिखा पाती मैंने इसको कहाँ तक यूज़ किया है, बट दिस इज डाउन टिल हेयर. एंड जब मैं आपको बता रही थी मेरा एक्ने ट्रिगर था, मुझे लग रहा था थोड़ा बैरियर डिस्ट्रक्ट हो गया, तो मैं इन दोनों को एज मॉर्निंग क्लेंजर्स स्विच कर करके यूज़ करती थी. बट अभी कम्प्लीटली मैंने वो येम रूट वाला बंद कर दिया. आई एम थिंकिंग इट टू प्रिजर्व फॉर विंटर सीजन, क्योंकि वो ना एकदम ऐसा जैसे दूध से आप अपना मुंह साफ कर रहे हो, आपके कोई ऑयल स्ट्रिप नहीं करता है, आपका कुछ मतलब बैलेंस नहीं हिलाएगा स्किन का. बेसिकली वो चकाचक वाली जो क्लीनिंग फीलिंग नहीं आती जैसे हम साबुन से नहीं करते थे बचपन में मुंह, वो नहीं देता है. इट्स वेरी वेरी जेंटल, वेरी माइल्ड. तो मुझे लगता है ये विंटर के लिए परफेक्ट रहेगा. बेसिकली दिस इज अ रियली रियली नाइस क्लेंजर फॉर ड्राई स्किन या फिर ड्राई वेदर्स के लिए. नाउ नेक्स्ट कमिंग अप इज अ वेरी फेमस क्लेंजर एंड दैट टू बहुत राइटली फेमस है. दिस इज लाइक माई पर्सनल फेवरेट और मेरा नाइट टाइम क्लेंजर अभी यही है. दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ स्किन 1004. दिस इज देयर सिंपल सेंटेला क्लेंजर. लिटरली कोई भी आपकी स्किन टाइप है, कितनी भी आपकी स्किन सेंसिटिव है, रेडनेस है, दिस वोंट ट्रिगर एनीथिंग. दिस इज सो सूदिंग, सो कामिंग इन इटसेल्फ. मतलब इसके साथ जो इसका क्लेंजिंग ऑयल आता है, इन दोनों का पेयर इज अ मैच मेड इन हेवन स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन. मैं करंटली उसको और इसको ही रात को यूज़ कर रही हूँ एंड द कॉम्बिनेशन दिस क्लेंजर इन इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल. किसी भी वेदर में सूट कर जाएगा. मैंने इसको गर्मियों में भी यूज़ कर रखा है, मानसून में भी यूज़ कर रखा है, अभी भी मानसून ही चल रहा है, मैं उसमें भी यूज़ कर रही हूँ. फोम बहुत अच्छे से होता है, बहुत टाइनी बिट आपको चाहिए. मतलब ये मेरे से ज़्यादा यूज़ ही नहीं हो रहा है, इतना थोड़ा सा इसका अमाउंट लगता है कि खत्म करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा. लाइक दिस इज वर्थ एवरी सिंगल पेनी ऑफ योर्स. कमिंग अप इज अ ड्रग स्टोर क्लेंजर फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉन्शियस केमिस्ट. देयर स्नेल मैजिक बैरियर रिपेयर फेस क्लेंजर. नाउ दिस क्लेम्स टू बी अ बैरियर रिपेयरिंग इंटेंसिव क्लेंजर. नाम सुन के यही लगता है. इसमें इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है स्नेल म्यूसिन को, हाइलोरॉनिक एसिड को और बिटेन को. बहुत ज़्यादा ऐसे ना स्किन रिपेयर इंटेंसिव इंग्रेडिएंट्स हैं. बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ स्किन को बहुत मज़े आएंगे, बट जो कि नहीं हाईलाइट हुआ है, शायद अब इन्होंने कर दिया अपने नए एडवर्टीजमेंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ दैट कि दिस कंटेन्स लैक्टिक एसिड एज वेल. तो दिस इज येस, इसमें बाकी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक, और जो कि लाइक ऐसा मिडल लेयर में आ रहा है इंग्रेडिएंट लिस्ट के. तो मैंने इसको खास यूज़ नहीं किया क्योंकि अगेन आई डोंट लाइक टू पुट इन इतना ज़्यादा एक्सफोलिएशन स्पेशली मेरे क्लेंजर्स में. पता नहीं, हमेशा से मुझे मेरे क्लेंजर्स बहुत ना ऐसे माइल्ड, बहुत कामिंग, बहुत सूदिंग से अच्छे लगते हैं. कुछ बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन का हाल ख़राब हो जाए तब मैं शायद ऐसे क्लेंजर्स पे स्विच करती हूँ. कि ड्राई स्किन है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है और आपको डेली क्लेंजर चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है. डेली लैक्टिक एसिड लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फेस पे यार.
एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, एक्ने है, तब भी हफ्ते में 2-4 बार इसको यूज़ कर लिया, उस पर्पज से लेना है ले लो, बट दिस इज़ लाइक नॉट अ क्लेंजर आई वुड प्रेफर। नेक्स्ट कमिंग अप इज अ खाली डिब्बी। दिस इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट, देयर ओट क्लेंजर। मैं ऐसे ढूंढ ढूंढ के इसको लेके आई हूँ ना, बस दिखाने के लिए। सो ये पूरा चकाचक खाली है, एंड द रीज़न इज अगेन दिस इज़ अ वेरी माइल्ड वेरी जेंटल क्लेंजर। अगर आपको उसका सेंसी बायो नहीं लेना है, बायोडर्मा का, तो आप ये ले सकते हो। दिस इज लाइक मिल्की कंसिस्टेंसी है, लेकिन इसमें मिल्क वाला कुछ भी है नहीं है। सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है, रेडनेस है आपकी स्किन पे तब भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। मैंने तो इसको गर्मियों में यूज़ किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी सितंबर चल रहा है, तो ये ख़त्म तो गर्मियों में ही हुआ होगा। तो मैं इसको अगेन अपने मॉर्निंग क्लेंजर की तरह यूज़ करती थी, बिकॉज इट्स वेरी जेंटल। दिस इज़ लाइक अ बिग थम्स अप फ्रॉम द हाउस ऑफ मिनिमलिस्ट। मुझे जल्दी से इनकी स्किन केयर पसंद नहीं आती है, बट ये क्लेंजर लिटरली स्टॉक करने वाला हो चुका है फिर से। बहुत ही सिमिलर लाइन्स का क्लेंजर है। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ सिरावे। ये भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म है। अगेन मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आई हूँ, मुझे शायद इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ अगेन बैरियर इंटेंसिव, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली, ड्राई स्किन फ्रेंडली स्पेशली। और अगर आपके एक्ने हैं और आपको एक सूदिंग सा क्लेंजर चाहिए, बहुत मिनिमल इंग्रेडिएंट्स का, बिल्कुल दिस इज सेफ सा क्लेंजर, तो दिस इज़ द वन फॉर यू। अगेन मैंने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया इस क्लेंजर को। फैक्ट बताऊँ, लाइक आई थिंक 2-3 साल पहले द डरमैट जो मुझे हेल्प कर रहे थे मेरी स्किन को सही करने के लिए, उन्होंने जो मुझे क्लेंजर रेकमेंड किया था ना, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इससे बहुत डिटो मैच हो रही थी। द टेक्सचर, द फील, एवरीथिंग इज सो सेम। दैट वाज द रीज़न कि मैंने सिरावे लिया और मैंने इसकी 2 बोतलें खाली की। इससे पहले भी और बॉटल्स में खाली कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई ऑलवेज फील कि मैं इसको अपने पास रखूं, कि कभी भी कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर लिया, तो आई कैन ऑलवेज स्विच बैक टू सिरावे। तो इट्स लाइक अ वेरी कल्ट क्लासिक, बहुत सेफ ऑप्शन है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट इज अगेन आई थिंक इंटरनेट्स फेवरेट। दिस इज कॉजरेक्स का लो पीएच मॉर्निंग क्लेंजर। की मार्केटिंग ऐसी हुई है कि मॉर्निंग क्लेंजर है, जेंटल क्लेंजर है, बट मैं आपको बता दूं इसमें टी ट्री भी है एंड इसमें BHA भी है। तो दिस इज आइडली नॉट योर मॉर्निंग क्लेंजर, दिस शुड बी योर नाइट टाइम क्लेंजर, एंड दैट टू इफ़ यू हैव एक्ने या एक्ने प्रोन स्किन। और पर्सनली मैंने जो मेरे एक्ने हुए थे, मैंने इसको यूज़ किया था, बट नॉट मोर देन 3 times a week, दैट टू इन माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। तो आप हिसाब लगा सकते हो, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो ये आपके ऑयल्स पक्का से स्ट्रिप करेगा ही करेगा। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, तो मैं कहूँगी इससे थोड़ा सा दूर रहना। डू गो इन फॉर सम जेंटल क्लेंजर्स। अगर हाँ ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है, तो उसके लिए दिस इज़ अ गुड वन। डबल क्लेंजिंग में बहुत अच्छा काम करता है ये। और नेक्स्ट कमिंग अप इज फिर से अ खाली ट्यूब, एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्यूटी ऑफ जोसन। देयर ग्रीन प्लम रिफ्रेशिंग क्लेंजर इज अ नाइट टाइम क्लेंजर। आई लव दिस क्लेंजर। थोड़ा सा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो शायद आपको हल्का सा ड्राइंग, बाकी सारी स्किन टाइप्स कॉम्बिनेशन नॉर्मल, ऑयली, वेरी ऑयली, इवन एज योर डबल क्लेंजिंग का सेकेंड स्टेप, दिस वर्क्स ब्यूटिफुली। दिन में भी आप लगा सकते हो, रात में भी आप लगा सकते हो। दैट इज़ द रीज़न ये खाली हो चुकी है ट्यूब। एंड अगेन आई एम गोना रीस्टॉक दिस वन, बट प्रॉबली अगले समर्स में, क्योंकि विंटर्स का आई फील मेरे पास स्टॉक है ऑलरेडी। ऑन टू द नेक्स्ट क्लेंजर, जिसको मैं सर्दियों के लिए बचा के रख रही हूँ फॉर माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अनुआ। दिस इज देयर अनुआ हाइलोरॉनिक एसिड प्लस स्क्वालेन क्लेंजर। मैंने इसको यूज़ किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दिस डजंट स्ट्रिप अवे योर ऑयल्स एनी बिट, मतलब स्किन इतनी अच्छी छोड़ता है ये, क्लेंस भी प्रॉपरली करता है, ऐसा नहीं लगेगा कोई रेसिड्यू बचा है। स्किन को बहुत हेल्दी फीलिंग देगा। अगेन आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है, इवन फॉर ऑयली स्किन, दिस डज क्लेंजेस रियली वेल, आपके स्किन बैरियर को डिस्टर्ब करे बिना। तो अगेन दिस इज़ वन क्लेंजर विच इज़ सूटेबल फॉर ऑल दी स्किन टाइप्स। मैं इसको सर्दियों के लिए प्रिजर्व कर रही हूँ, रात के लिए स्पेशली। आई थिंक आई एम गोना लव दिस क्लेंजर। मैंने आई थिंक इसको 3-4 दिन यूज़ किया था और मैंने सोचा इसको बचा ही लेना चाहिए। नाउ द सेकेंड लास्ट क्लेंजर इज़ अ लग्जरी कोरियन क्लेंजर, और मुझे जेन्युइनली थोड़ा सा अफसोस है कि मैंने इस पर पैसे लगाए हैं। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ डी एल्बा। दिस इज देयर वाइट ट्रफल रिटर्न ऑयल क्रीम क्लेंजर। मुझे सुन के ऐसा लगा था पता नहीं क्या ही कोई अनोखा सा फॉर्मूला होगा, बट एक बहुत बेसिक सा क्लेंजर है, जैसे पियर्स का या फिर पॉन्ड्स के क्लेंजर की फील होती है। इनफैक्ट फ्रेगनेंस तो पॉन्ड्स के क्लेंजर जैसी ही है। आई वॉज गोइंग थ्रू वन इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब, एंड जहाँ पे वो कह रहे थे
क्योंकि वो स्किन केयर इज़ अ एक्सपीरियंस, तो इतनी फ्रेगरेंस तो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए लग्जरी स्किन केयर में. नाउ द थिंग इज़ कि ठीक है, थोड़ी बहुत फ्रेगरेंस आई डू एग्री कि माइट बी स्किन केयर एक एक्सपीरियंस होता है जो अच्छा लगता है, पर इसकी फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा हाई है, आप इसको धो के भी निकलोगे ना तो भी आसपास के 2 लोग पूछेंगे कि यार खुशबू कहाँ से आ रही है. तो अगर आपको ये ट्रिगर करता है तो कृपा करके इसको ना लें. मतलब मुझे फ्रेगनेंस मेरी स्किन केयर में पर्सनली पसंद नहीं है. एक बार को मैं मेकअप में देख लेती हूँ, वो भी सिर्फ लिपस्टिक्स में. बाकी किसी भी चीज़ में मुझे खास फ्रेगनेंस नहीं पसंद. स्पेशली स्किन केयर में तो बिग नो होता है. चाहे ये क्लेंजर है बट फ्रेगनेंस की वजह से पहली बात तो ये ना है. ऊपर से द प्राइस पॉइंट is really expensive. This is for I think around 2000 rupees if I'm not wrong. Coming to the skin types, if you have oily skin, sensitive skin भी चल जाता है ये. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई या फिर ड्राई स्किन है तो ये नहीं चलेगा. तब आपको ऐसा लगेगा इसने आपके ऑयल्स और खींच लिए हैं. Like it's a okayish cleanser but not worth the price tag and the hype. अगर इसकी हुई थी तो मेरे ख्याल से तो हुई थी DL. बाकी दिस इज़ नथिंग स्पेशल. बहुत ज़्यादा अच्छे क्लेंजर्स हैं मार्केट में अभी इसके कंपैरिजन में. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्लेंजर एंड दैट इज़ अ ड्रग स्टोर क्लेंजर. दिस कम्स अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉन्शियस केमिस्ट. दिस इज़ देयर हाइड्रो प्लस जेंटल हाइड्रेटिंग क्रीम क्लेंजर. यार मुझे ना जेन्युइनली दिक्कत है. मैंने ना आई थिंक जब इसको लिया भी था तो इसमें जिनसेंग एक्सट्रैक्ट है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी इस क्लेंजर को देख के. और मुझे लगा माइट भी मुझे एक बैरियर इंटेंसिव रिपेयरिंग क्लेंजर अच्छा मिल चुका है इंडियन मार्केट में. बट फिर से मैंने पीछे इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पलटी. दिस हैज़ पहली बात तो बेंजाइल अल्कोहल जो कि थोड़ा ड्राइंग होता है, एंड देन दिस हैज़ सैलिसिलिक एसिड. तो अगेन अगर आपका बैरियर थोड़ा सा भी ख़राब है, जो कि मोस्टली मुझे लगता है होता ही है, तो अगेन दिस कंटेन्स BHA. तो अगर आप इसको दिन रात सातों दिन यूज़ कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये पक्का से और ज़्यादा आपके बैरियर को ख़राब करने लग जाएगा. बिकॉज या एक्सफोलिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं मना नहीं करूँगी, बट नॉट मोर देन 3 या 4 टाइम्स अ वीक फॉर श्योर. दैट इज़ वाई दिस इज़ अगेन अ नो फ्रॉम माई साइड. अगर आपको सूट कर रहा है, आपने इसको यूज़ किया है, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू. बट इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, इजीली इरिटेटेड स्किन, बैरियर आपको देखना है आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब ना हो बैरियर की, तो अगेन आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम दिस वन. वीक अब ले लिया है तो हफ्ते में 3-4 बार यूज़ करके ख़त्म कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट अ क्लेंजर टू गो फॉर. So with this we come to the end of this video. Do let me know how you guys like this. Like बिल्कुल ही सारे रिव्यूज़ ऑनेस्ट थे, मेरे अपने पर्सनल थे, कुछ भी इसमें से कहीं से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे रिव्यूज़. एंड आई रियली होप कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली हो अगर आपको कोई क्लेंजर चाहिए अपनी स्किन के लिए अच्छा सा. एंड मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. अपना ध्यान रखना. बाय बाय.